वैसे अच्छा है, पहले बड़े सवाल पूछा करते थे, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, कब आओगे। और आजकल तो बच्चे ही हमसे बड़े हो गए। चाचा जी आप हमें गलत मत समझिए, हमारा वो मतलब नहीं था। दरअसल जब से दादी बिना बताए गई हैं तब से आप ठीक है? हम पानी लाएं आप? ठीक है, हमको पता है बेटा कि दादी की तुमको बहुत याद होगी। क्या बेटा दादी ने फोन किया था ना तुम्हारे लिए, अपनी पोतियों के लिए ही तो तीर्थ यात्रा पर गई हैं। ना जाने क्यों चाचा जी हमें कुछ अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। चलते हैं। हाँ। ढाबा खोलेंगे। क्या बात है, देखो हमारे पराठे की तरह गोल गोल तुम्हारा चेहरा गोल गोल क्यों सूजा हुआ है, बताओ। चालाकी से बहुत तेज चल रही हो ना तुम। तुमने किशन को बताया ना कि हमने पैसे चुराए थे और ये प्रतियोगिता हम धोखे से जीते, तुमने ही बताया ना किशन को। हमने किशन के कान भरे, वो हमारी बात सुनते कब है कि हम उनसे कुछ कह पाएंगे। देखो जितने मर्जी पैतरे लगा लो तुम, लेकिन तुम हमारे किशन को हमसे नहीं छीन सकती। ये लड़की है नादान, इसको बुद्धि तो भगवान नहीं आ सकते। हम तो आ चुके। हम अपने पति के लिए खाना बना रहे हैं, इसलिए तुम हमारा दिमाग मत खाओ, समझी? फुटो। छोड़ो छोड़ो। देखो ज्यादा ड्रामा मत करो, नहीं तो थप्पड़ खाओगी सीधा कान के नीचे। देखो किशन के साथ फेरे हमने भी लिए हैं, हम भी किशन की पत्नी है, समझी तुम? तो खाना तो किशन को हम ही खिलाएंगे। और वैसे भी तुम जैसी डायन के ना मुंह ही नहीं लगना है हमें। क्या कहा तुमने? हम डायन है? हाँ हम डायन, और तुम क्या हो? तुम चलती फिरती डायन हो, तुम सच्ची का ढोंग करने वाली झूठी मक्कार पैसा चोर। क्या 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 चोर? हम? अच्छा चलो मान लिया हमने तो सिर्फ पैसे चुराए ना, लेकिन तुमने क्या चुराया? तुमने हमारा पति चुराया हमसे, चुगलखोर कहीं की। हाँ ठीक है, दिया हमने धोखा, दिया धोखा, लेकिन डंके की चोट पर दिया है, तुम्हारी तरह पीछे से वार नहीं किया है। और किशन के ना कान भरने की हमको जरूरत नहीं है। और किशन दूध पीते बच्चे नहीं है कि उनको समझ में नहीं आएगा। उनको अच्छे से पहचान है, कौन सही है कौन गलत है, किन के साथ उनको होना चाहिए किन के साथ उनको नहीं होना चाहिए, उनको खूब अक्ल है। वाकई में किशन को पहचान है, तभी वो हमारे साथ है। अरे भाई खाना लाइए, ऑफिस जाना है, देर हो रही है। आ गया नाश्ता आ गया। हाय आइए लाइए। अग्नि बेटा। बैठो बैठो। जी दादी। ओह मैं भूल गई। इसे कहते हैं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। किसी एक ने तीर छोड़ा, पूरे शहर में तबाही मच गई, और जिसको लगना चाहिए था उसी को नहीं लगा। एक तीर? पता नहीं। मंदबुद्धि रहोगी।
यशी मैं नहीं, ऋत्विक ने। पार्टनर मैं नहीं। अच्छा, एक जरूरी बात। पंडित जी बता रहे थे कि इस घर पे शनि की महादशा चल रही है और इन बच्चियों की 7 बच्चियों की जो 3 परीक्षाएं बची हैं वो हमें कुछ दिनों के लिए रोकनी होगी। हम नहीं चाहते इस बीच कोई अनहोनी हो। थैंक गॉड, कम से कम कुछ दिनों के लिए इन दोनों की कैट फाइट नहीं झेलनी पड़ेगी और इसी दौरान मैं अग्नि को कुछ समझा भी पाऊंगा। आफ्टर ऑल प्यार करता हूं मैं उससे। कल जो उसने किया वो मैं आगे कभी नहीं होने दूंगा। संजय, वो जो हमारी मुंबई वाली डील हुई थी ना, तो वो हम लोगों को ही देखनी पड़ेगी। तो हम चाह रहे थे कि तुम फौरन मुंबई चले जाओ। भाई साहब, हम कैसे जा सकते हैं? अरे भाई क्यों? तुम हमारे साथ वो देख रहे थे ना, तो फिर दिक्कत क्या है? जाओ। दिक्कत वाला बात तो नहीं है, लेकिन किशन चला जाएगा ना। हमें तो यहाँ और भी थोड़े काम है। फिर किशन को भी तो काम वाम सीखना है ना। या दैट्स ओके। अरे नहीं, भाई साहब सही तो कह रहे हैं। हाँ, ये चले जाएंगे भाई साहब। और वैसे भी अभी किशन कैसे जा सकता है? उसकी तो अभी भी शादी, मेरा मतलब है शादियां हुई हैं। जब तक ये प्रतियोगिता पूरी नहीं हो जाती है तब तक वो कैसे जा सकता है अपनी बीवियों को छोड़ के? हाँ, ये चले जाएंगे। जब भी बोलेगी शहर ही उकलेगी। हाँ, ये ठीक कह रही हैं कि संजय तुम ही चले जाओ। देखो, ये डील हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए तुम जाओगे तो अच्छा रहेगा। तो ये तय है कि फिर तुम जा रहे हो? ठीक है भाई साहब। बीवी ना दुश्मन ना है ब्याह के, तब देखो हमारा ही काम बिगाड़ेगी। देखो, हमारी बात जरा ध्यान से सुनो। हमें कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ रहा है काम से। हाँ, तुम जरा एक्स्ट्रा ख्याल रखना उसका। बहुत ही तेज तरार औरत है, जरा सा मौका मिलने की कांड कर देती है। अब चौकन्ने रहना तुमको, ठीक है? चाचा जी, किस औरत की बात कर रहे हैं? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? कुछ नहीं, वो ऑफिस के अंदर एक नई लड़की को रखा है ना काम पे, बहुत नाटक करती है, बहुत तेज तरार है। तो हम अपने वही समझा रहे थे कि उसका जरा एक्स्ट्रा ख्याल रखना। अब क्या है कि गरीब औरत भी है ना, तो निकाल भी नहीं सकते हैं। आपका दिल बहुत बड़ा है चाचा जी, सबका ख्याल रखते हो। शुक्र है बात संभाल ली किसी तरह से, वरना इस इंस्पेक्टर नहीं का क्या भरोसा, पता नहीं कहां की कहां चली जाती बात। अच्छा बेटा, हम चलते हैं, हमको जाना भी है ना। जी 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 जी। मैडम जी, वो क्या हुआ? वो एक सेकंड, आराम से क्या कोई हलवाई पीछे तो नहीं पड़ गया तुम्हारे वापस से हिसाब करने? वो बात नहीं है मैडम जी। क्या बात है? अरे एक सेकंड, पानी पियो पहले। ये लो पानी, पियो पानी। आराम से। अब ठीक लग रहा है? मैडम जी, ये देखिए आप। ये किसकी फाइल है? ये तो हमारी माँ की फाइल है। सबको ऐसा लगता है कि हमारी माँ ने बैजू चाचू का कत्ल किया है। ये दाग हमारी माँ पे लगा, ये कलंक, ये हमें मिटाना है और बहुत जल्दी मिटाना है। तुम्हें पता है मुकरी, जब गोली चली थी ना बैजू चाचा पे, तब माँ और बैजू चाचा के अलावा एक और इंसान था वहां पे जिसका नाम है सॉलिड। कहाँ ढूंढे इस इंसान को हम? वही तो मैडम जी हम बोल रहे थे कि सॉलिड का पता चल गया है। सॉलिड? जी मैडम, ये आप देखिए ना, यही तो है सॉलिड। ये देखिए,
चल गया है? जी मैडम। सच बोल रहे, इसका पता चल गया? जी मैडम। मुखरी। जी मैडम। ओ गॉड मुखरी, इसका पता चल गया? जी मैडम। सॉलिड का पता चल गया? मुखरी, I can't believe, सॉलिड का पता चल गया। सॉलिड का पता चल गया, मतलब हम ये साबित कर देंगे कि हमारी माँ कातिल नहीं है। मुखरी, I'm so proud of you, so proud of you, I'm so happy right now, yeah! अरे नहीं मैडम, ये तो हमने आपसे ही सीखा है। अभी हमारा काम ना बिल्कुल फोकस है, मतलब कि हमें ना पूरा ध्यान है कि मतलब कहाँ से क्या काम करना है। अभी ना हमने तो डाइट भी कम कर दिया है, ये देखिए कितने पतले हो गए। जितनी भी मिठाइयाँ खानी है, जिन हलवाइयों की मिठाइयाँ तुम्हें पसंद है, सब मुफ्त 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 हमारी तरफ से। जाके खा लो, डाइटिंग मत करना, नहीं तो फूक मारेंगे ना, उड़ जाओगे। चलिए ठीक है, दबा के खाएंगे। So proud of you, I'm so happy that सरवर पे माता चढ़ गया है क्या? काहे आंगन तोड़ तोड़ के नाच रही हो? हम आंगन तोड़े या पूरे घर में गोल 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 घूम घूम के नाचे, तुमसे क्या मतलब? और तुम्हें क्यों बताया हम? हाँ, हमसे क्या मतलब बताएं, वो भी टट्टू के सामने। सुमड़ी में ले जाने से कुछ नहीं होगा। वैसे हम सोच रहे हैं कि तुम्हें ये बात बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम ही तो हो जो हमें कातिल माँ की बेटी कहती हो। कहती क्या हो? तुम हो। हम नहीं है। सच को ना चाहे जितना मर्जी छुटला लो, लेकिन हकीकत एक दिन ना सामने आ ही जाती है। और वो दिन दूर नहीं है साक्षी, जब हम सबको साबित कर देंगे, तुम्हें साबित कर देंगे कि हमारी माँ कातिल नहीं है। बकवास कर रही हो तुम। तुम्हारी माँ ने हमारे बाबा को मारा है, वो खूनी थी और ये सच। इनको जानती हो? अच्छे से जानते हैं। ये सॉलिड चाचा है, हमारे बाबा के बहुत अच्छे दोस्त थे। तुम्हारी माँ जैसे नहीं। इनको मालूम था दोस्ती और रिश्ते का क्या मतलब होता है। तुम्हारी माँ को ना किसी चीज की कीमत नहीं थी, ना दोस्ती की, ना रिश्ते की, ना किसी की जान की। जब बैजू चाचा पे गोली चली थी ना, तब ये सॉलिड वहां पे बैजू चाचा और माँ के साथ मौजूद था। इसका मतलब सॉलिड को सच पता है, और बहुत जल्दी सॉलिड तुम्हें ये बताएगा कि हमारी माँ ने बैजू चाचा पे गोली नहीं मारी है। इसका मतलब हमारी माँ कातिल नहीं है। बड़ी बड़ी बातें मत करो। ये इनकी फोटो दिखा रही हूं ना, अगर इतना ही है तो इनको लेकर आओ। यहाँ खड़ी क्यों? जाओ लेकर आओ। साबित करना, फिर बात करेंगे। और हाँ, जब ये मुंह खोलेंगे ना, तो तुमको एहसास होगा कि तुम्हारी लालची माँ ने क्या क्या किया है। लेकिन तब हम वहां पर होना चाहेंगे, क्योंकि हम तुम्हारा शर्म से झुका हुआ चेहरा देखना चाहेंगे। उस वक्त वही रहेंगे आसपास तुम्हारे। आइए मैडम, आइए। ये रहा सॉलिड मैडम। वो देखिए, वो है सॉलिड। सॉलिड, बहुत गहरी नींद में सो लिया है तू। अब तू तब तक चैन की नींद में नहीं सोएगा जब तक हमारी माँ बेगुनाह साबित नहीं हो जाती, समझा? उठ मुखरी, उठा इसको, उठा। जी मैडम। सॉलिड, सॉलिड, उठ। सॉलिड, उठना। ए उठ, सॉलिड। सॉलिड, मैं उठाओ ना मुखरी इसको। सॉलिड, तुम हटो। सॉलिड, उठ, उठ सॉलिड। ये उठ क्यों नहीं रहा है मुखरी? कहीं ऐसा तो नहीं होगा मुखरी की हम अपने मंजिल के इतने पास आके हम हार तो नहीं जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ये आदमी हमें होश में चाहिए,
मुकरी, इसको उठाओ, उठाओ इसको, जल्दी उठाओ। सॉलिड उठ। ये उठ क्यों नहीं रहा है? अरे मैडम, पता नहीं ये लोग पी पा के सो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, बड़ा कंफ्यूजन होता है। बेटा ये नहीं उठने वाला। क्यों नहीं उठने वाला? क्या हुआ इसको? आप कौन? मैं वैद हूँ इसका। बहुत साल पहले ये मुझे इसी हालत में मिला था। इसके जिस्म पे जख्मों के बहुत निशान थे। जख्म तो ठीक हो गए, मगर मैं इसे होश में ना ला पाया। बहुत कोशिश की इसके रिश्तेदारों को, जान पहचान वालों को ढूंढने की, मगर कोई नहीं मिला। तब से इसकी देखभाल मैं ही कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता ये कभी होश में आएगा या उठ पाएगा कभी। उठना तो इसे पड़ेगा। हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब देना है अभी इसे। मुकरी, इस आदमी को फटाफट हॉस्पिटल में भर्ती कराओ। जो सुविधा, जो डॉक्टर, जो इलाज, जो जरूरत है सब पूरी करो, सबका बंदोबस्त करो। इसको ठीक करने वाला इंसान अगर अस्पताल में भी होगा ना, उसको वहां से लेके लाओ, लेकिन इसका बोलना हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सच सुनना है हमें इसके मुंह से, सच। क्या समझे? जी मैडम। कब तक उठेगा वैसे ये? मतलब कुछ कह नहीं सकते कब होश आ जाए। इतना बड़ा इलीगल कंस्ट्रक्शन का धंधा तू अकेले तो नहीं संभाल सकता। चल बता, और किसका हाथ है इसमें? भीड़ गीदड़ के पीछे होती है मैडम, शेर अकेला होता है। मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं अकेला हूं। सुना मुकरी, भाई साहब अकेले हैं, लेकिन इनको ये बताओ कि इस थाने में हमने अच्छे अच्छे शेर को लंगूर बना दिया है। इज्जत से पूछ रहे हैं ना तुमसे, तो तमीज से जवाब दो। नहीं बताऊंगा, और तुम मेरा कुछ कर भी नहीं सकती। बहुत ऊपर तक तार जोड़कर बैठा हूं मैं। अभी थोड़ी देर में ऊपर से फरमान आ जाएगा। क्या क्या क्या? सुना ही नहीं आ रहा। क्या बोला आपने? अभी थोड़ी देर में ऊपर से फरमान आ जाएगा। अच्छा, ऊपर से फरमान आएगा, तो जब तक ऊपर से फरमान आता है तब तक हम तुम्हें पुलिस की ताकत का फरमान दिखाते हैं। क्या समझे? तेरी तो थाने में तेरी इतनी हिम्मत! चल चल, लगा अपने बाप को फोन। लगा, नहीं तो थप्पड़ मार मार के तेरे गाल पापड़ बना देंगे हम। क्या समझा? लगा फोन। अभी लगाता हूं फोन।